मिशा, चलो ड्रिंक लेते हैं। ये लो। ये वासिया भी पूरा मूड खराब कर दिया। कम वक्त कहीं का बेकार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसे कुछ पता चला है? क्या लगता है तुम्हें? मुझे नहीं लगता। मैंने सब अच्छे से प्लान किया है। लेकिन उसने पूछताछ के लिए तुम्हें बुलाया, इसका मतलब उसे तुम पर शक तो हो रहा है। उसे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तुम देखना, सभी फैक्ट्स यही बताएंगे कि उस फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स ठीक नहीं थे, इसलिए ब्लास्ट हो गया। ओह, ये सब कैसे मैनेज किया तुमने? सब कुछ नहीं हुआ है। मुझे वापस घर जाना होगा। वाह, इसी बात पर ड्रिंक करते हैं। तुम्हारे घर के नाम पर। चलो मिशा। मिशा, चलो। चलो। जांच में क्या पता चला, बताइए। हमने एरिया चेक किया है। हाँ, पता चला है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में कुछ फॉल्ट्स थे, लेकिन फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव गैस जमा हो गई थी और शायद कहीं से कोई चिंगारी उड़ी होगी तो अचानक ये धमाका हो गया। तो क्या जानबूझकर करवाया गया था? ऐसा लगता तो नहीं है। बेपरवाही ही शायद ब्लास्ट की वजह रही होगी, क्योंकि इसके लिए एक चिंगारी ही काफ़ी थी। मैं इतने में कुछ दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर ब्लास्ट कराया हो इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ वैसे, हाँ मैं उनके साथ ही बैठा हुआ हूँ, बात चल रही है। मैंने एक्सपर्ट्स की बात सुन ली है। उनके ओपिनियंस बहुत ज्यादा अलग हैं। हाँ ठीक है वासिया, मैं तुम्हें सारे प्रूफ्स भेज देता हूँ। ओके बाय। माशा, माशा, अरे माशा, ये लीजिए चाय। मुझे नहीं चाहिए एलिना। पापा, हमारे घोड़े बीमार हैं, लेकिन ये तो पता चल गया कि उन्हें हुआ क्या है। अर्काटिच ने उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। अब बस ये पता करना है कि ये सब हुआ कैसे। मैं कह रही हूँ ना, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए। थैंक यू। शांत हो जाइए। सब खत्म हो गया।
सॉरी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मैंने सैंपल्स चेक किए हैं, गोबर तो ठीक है, लेकिन हमें पानी में कुछ केमिकल्स मिले हैं। उसी की वजह से घोड़ों को कार्डियक प्रॉब्लम हुई है। जरा मुझे दीजिए। हाँ प्लीज़। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर रिपोर्ट की माने तो विटामिन्स और मिनरल्स की सप्लीमेंट में प्रॉब्लम है। वो तो हमने बहुत महीने पहले दिए थे। इस बात को काफ़ी दिन बीत चुके हैं डॉक्टर। और रही बात पानी की, तो वो तो हमारे कुएं का था, हम भी पीते हैं। उसमें क्या केमिकल होगा? वैसे मैं आपको बता दूं, ये केमिकल ही असल वजह है उन सभी घोड़ों के डेथ की। केमिकल घोड़ों के पीने के पानी में कैसे चला गया ये नहीं पता। किसी ने बाहर से ही डाला होगा, उन्हें जहर दिया गया है। तुम्हें इसका पता करना होगा। थैंक यू डॉक्टर। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। कहाँ जा रहे हो? यूरा, मैक्स का कॉल आया था। केमिल वो बेसिरो के अस्तबल में है जहां पर मैक्स काम करता है। मैं जाके देखता हूँ। सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। हेलो, अंदर आ जाओ। हेलो। केमिल वैसिली ओस्तापेंको है, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री का हेड है और मेरा भाई। इतना काफी है। वासिया, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। अंदर आओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरी बेटी से भी मिलवाता हूँ। आ जाओ। नास्तिया भी यहीं पर है? हाँ। केमिल, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी और मैक्स के अलावा घोड़ों के पास और कौन जा सकता है? वैसे इस वक्त नस्तिया भी जा सकते हैं अस्तबल में। वैसे कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? 5 से 6 लोग अलग अलग वक्त पर आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नहीं आए। और आर्काडिच भी। आर्किडिच? वो हमारा डॉक्टर है। वो घोड़ों की रूटीन चेकअप और इमरजेंसी में आता है। मैक्स, तुमने शायद किसी अनजान आदमी को देखा हो वहां पर। पॉइजनिंग के पहले वो भटक रहा हो शायद। कोई ऐसा मैंने आदमी? अस्तबल के पास किसी को भी नहीं देखा। तुम्हारे कोई दुश्मन या कोई कॉम्पिटिटर जो ऐसा कर सकता है? नहीं नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं। हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। और यहाँ के लोकल्स का क्या? शायद किसी ने जलन की वजह से ऐसा किया हो। नहीं, वो लोग मेरा नुकसान क्यों करेंगे? वो तो हमेशा मेरे लिए ही काम करते हैं। इन लोगों पर शक मत करो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिम किसकी जगह पे काम करने आया था यहाँ पे? कौन था वो? नहीं, वो तो खुद अपनी मर्जी से चला गया था। मैं बता दूं वासिया, मैं उनको ही हायर करता हूं जिन पर मुझे भरोसा होता है। ठीक है, चलिए क्राइम सीन देखते हैं। मैक्सिम, ये क्या है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अब मुझे समझ में आ गया। तुम नहीं चाहती थी तुम्हारा पति यहाँ काम करे। अब जब घोड़े ही नहीं है तो काम कैसे होगा? अलीना रुक जाओ। तो तुम कहना चाहती हो मैं सब छोड़कर, रिजाइन देकर यहाँ तुम्हारे घोड़ों को जहर देने आई हूँ? नास्तिया, प्लीज ये सब शुरू मत करो। लेकिन ये देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अलीना, तुम भी जानती हो नास्तिया ऐसा कुछ भी नहीं ये करेगी। काम नास्तिया नहीं किया है, तो मुझे एक फ्लास्क दो। मैं उसे लैब लेकर जाऊंगा, देखूंगा कि ये क्या है।
और इस पर किसी तरह का प्रिंट है या नहीं। नास्तिया वापस जा रही है। हाँ। क्या तुम एडिटा को पहचानते थे? पहचानता नहीं, प्यार करता था। और वो चली गई। व्लादेंको के लिए? मैक्स, तुम गलत जगह खोज रहे हो। इसका कोई संबंध नहीं है इस सबसे। ये बीती हुई बातें हैं। देखो, ये सच है कि व्लादेंको कभी भी किसी को भी माफ नहीं करता है। वो बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ज्यादा होशियार और एक चालाक मैनिपुलेटर। मैं ये सब अच्छे से जानता हूं, क्योंकि वो मेरे डैड हैं। डैड हैं? मैंने उन्हें पुलिस के हवाले किया था। मैंने ही उन्हें जेल में डाला था। एक मिनट रुको। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो नास्तिया के जरिए तुमको परेशान करना चाहता है? लेकिन क्यों? मुझसे बदला लेने के लिए, या फिर तुमसे बदला लेने के लिए, अगर तुमने कुछ किया हो तो। इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट का वेट करते हैं। वसीलिया अच्छा ऑफिसर है, वो सही काम करेगा। वो कोई क्लू ढूंढ लेगा। लैब से इस जहर की बोतल के टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। घोड़ों को मारने के लिए यही केमिकल यूज किया गया था। और फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? वो उस पर नाश्ता के प्रिंट्स हैं, एक्सपर्ट्स के भी प्रिंट्स हैं और कुछ अननोन प्रिंट्स हैं। माहौव, क्या? प्रिंट्स की क्या रिपोर्ट है? हाँ हाँ, मैंने हमारे डेटाबेस में ये फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे हैं। वलेरिया नाम की लड़की के फिंगरप्रिंट्स है ये। उम्र 23 साल और कुछ साल पहले ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में पकड़ी गई और फिर छूट भी गई। हमारे क्लाइंट। मैं समझती हूँ कि वो अपसेट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बात का इल्जाम मुझ पर डाला जाए। मैं तो वैसे भी इस घर में रहने से डर रही हूँ। मैं और नहीं रुक सकती। फिर से इल्जाम, फिर से सबूत। और वैसे भी मेरे बिना वहाँ क्लिनिक में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरी ज़रूरत है वहाँ पर। मैं जा रही हूँ। एरिस तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? ठीक है। यहाँ सब ठीक होने के बाद ही मैं आऊँगा। बाय। कॉल क्यों कर रहे हो? मैंने बताया था ना कि ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है। बहुत ही अर्जेंट काम है। क्या हुआ अब? स्ट्रेलेस्की और तुम्हारे वासिया को लीरा के बारे में सब पता चल चुका है। जल्दी से उसे कहीं भी छुपाओ। हाँ, मैं संभालता हूँ। हाय
हाय पाशा। हाय, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। क्या हो रहा है? वो तुम्हारे जाने के बाद क्लिनिक में सब गड़बड़ हो रही है। फ्री ट्रीटमेंट बंद कर दिया गया है और जो पे नहीं कर पाते हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनफैक्ट उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। नास्तिया, तुम्हारे बगैर सब बिगड़ गया है। हेड डॉक्टर कौन है अब? करपेन को। नास्तिया, वापस आ जाओ। हम तुमसे अच्छी न्यूरो सर्जन कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे। सपोर्ट के लिए थैंक्स। सब ठीक है? मुझे वो सब बात नहीं करनी। आई एम सॉरी। बाय। तो तुम वापस आओगी? मैं सोचूंगी। देखिए, लेरा एक ड्रग एडिक्ट है और उसका एक अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज चल रहा है और पेशेंट्स का वहां से बाहर जाना बिल्कुल मना है। मेरी बेटी ने आखिर किया क्या है? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? बताइए हमें। आप लोगों को बस पूछताछ के लिए बुलाया था। सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल होता है। पर इन्वेस्टिगेशन क्यों? प्लीज हमें सच बताइए। व्लादेंको का रिहैबिलिटेशन सेंटर ना, तुम्हारी बेटी वहां पर है? जी हाँ, वहीं पर है। तो तुम जाग रही हो? गुड मॉर्निंग। वासिया, तुम कहाँ थे? काम कर रहा था मैं, और कहाँ जा सकता हूँ? दानी तुमसे कभी नहीं मिल पाता। मुश्किल से सोया, देर रात तक जाग रहा था। तान्या, तान्या, मैक्स बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं एक दिन की छुट्टी लूंगा और हम साथ में रहेंगे। प्रॉमिस करता हूं। ब्रेकफास्ट करोगे तुम? तान्या, मुझे शावर लेना है और फिर जाऊंगा मैं। विश मांगनी होगी, है ना? हाँ। मांग ली। थैंक यू। थैंक्स बेटा। क्या पोस्टर बनाया है तुमने? बहुत मेहनत की होगी ना? अपने लाजवाब। हाथ धो लो और टेबल पर बैठो। ओके। तुम भी ना। थैंक यू वेरी मच। खबर मिली है कि उसकी बेटी का तुम्हारे सेंटर में ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, ये हमारी पेशेंट है। ठीक है, उसे प्लीज बुलाइए, हमें कुछ बात करनी है। ओके। और मीशा यहीं पे काम करता है ना? हाँ, वो मेरी मदद करते हैं। प्लीज उसे भी बुला के ले आओ। मीशा, वासिया और उसके कलीग आए हुए हैं। प्लीज मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्या मुझे बता सकते हैं आप लीरा को क्यों ढूंढ रहे हैं और मीशा का इससे क्या संबंध है? हम बस कुछ फैक्ट्स चेक करना चाहते हैं। Hey, hello, Vasia, Yuri Androvich. Have a good day. Excuse me. क्या? आपका वलेरिया कुसा के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता? कुछ भी नहीं। जिद्दी लड़की है वो।
मैं यहाँ सबके साथ अच्छे से बात कर सकता हूँ, बस उस लड़की को छोड़कर। ये सच है, वो एक बहुत जिद्दी लड़की है। ड्रग एडिक्शन के अलावा उसे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। क्या मतलब? उसमें समझ नहीं है। क्या ये डेंजरस है? अनफॉर्चुनेटली यस। विक्टोरिया रोमानोवाना, हेलो। सॉरी, एक मिनट। हाँ, वो नहीं मिल रही। कौन है? लीरा, वो अपने रूम में नहीं है। हम अभी कैमरास चेक कर रहे हैं, वो मिल नहीं रही। ठीक है, शांत हो जाओ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। स्केड्यूल के हिसाब से उसे अभी इंडिविजुअल क्लासेस में होना चाहिए, रूम नंबर 407। मतलब उसके इंडिविजुअल क्लासेस हैं अभी। लापता डिक्लेयर कर देते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन कोई ज्यादा सीरियस बात है? हाँ है। ओलेग, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर ताले हैं, गार्ड्स है, सीसीटीवी कैमरास है। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम उसे खोज निकालेंगे। चलो, हम उसे ढूंढते हैं। अविका, रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ। चलो जल्दी चलो। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना। Буду на твоей стороне.